ऐसे में उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो आगे चलते हैं, चूंकि कल की सुनवाई अपने आप में काफ़ी खास रही है और कल ही एक ऐसा डेट है एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट इतिहास में कि इतनी लंबी चौड़ी जो बहस है वो चली थी, जिसके उपरांत जो फैसला था वो सुरक्षित रखा गया है, जिसे कि हम रिजर्व डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे में देखिए, न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। जी हाँ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यूके उनियाल के मुताबिक दीपावली के बाद इस पर फैसला आ सकता है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। मामला एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा है। दरअसल शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईए से डीएलएड से यानी कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शिक्षा विभाग के 2600 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। सरकार ने इस आदेश को बाद में रद्द कर दिया था। इससे नाराज अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी, इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उसके बाद 30 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले के जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। वहीं यदि मामले की बात की जाए तो एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का पूरा मामला है और यह मामला तुल तब पकड़ा था जब उत्तराखंड में 2600 शिक्षक भर्ती की बहाली हुई थी। इसी के साथ साथ एनआईए से डीएलएड को पहले उत्तराखंड शिक्षा विभाग से ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सम्मिलित, तत्पश्चात कुछ समय बाद उन्हें रिजेक्ट करने के उपरांत मामला जो है कि गया उत्तराखंड हाई कोर्ट यानी नैनीताल में। उसके बाद वहां से जो जजमेंट पारित हुआ था वो एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में हुआ था। उन्हें शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के बात को लेकर हुआ था, जिसे देखते हुए बीएड अभ्यर्थी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के उपरांत उसके बाद उत्तराखंड सरकार खुद व्यक्तिगत रूप से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है। हालांकि मंगलवार की सुनवाई अपने आप में काफ़ी खास रही है और जल्द ही नई डेट के साथ जो अगली डेट लगी है, संभवतः आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से जो शिक्षा निदेशक उनकी तरफ से यह कड़े बयान के तौर पर कहा जा रहा है कि जो जजमेंट है वो आ जाएगा। इसके साथ साथ यदि कोर्ट रिजर्व ऑर्डर का मतलब क्या होता है उसकी बात करें तो इसका मतलब है कि अदालत को मामले के सभी तथ्यों के साथ साथ दोनों पक्षों की दलीलें समझ में आ गई है। जो किया जाना बाकी है वह विवरणों पर विचार करना है और यदि आवश्यक हो तो एक्स्ट्रा बेंच परामर्श फैसला सुनाने से पहले ऐसा होने तक सुरक्षित बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो एनआईए से डीएलएड की केस कल के उपरांत गई होगी जज साहब के सामने, तो उसके गहन अध्ययन के बाद उसके सभी पहलुओं को जो है कि गहराई से जांच के बाद ही अगला जो केस होगा वो अपने आप में जजमेंट के रूप में आप देख सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि फैसला एनआईए से डीएलएड के पक्ष में आएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि एनसीटी के अप्रूवल पर ही एनआईए से डीएलएड का जो कोर्स है वो पूरे भारत में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने कंप्लीट किया था। इसी के साथ साथ अब बात करें यदि वर्तमान समय में तो काफ़ी बड़ी संख्या में एनआईए से डीएलएड जो हैं सरकारी शिक्षक पद पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तैयारी के साथ साथ अन्य भर्तियों में भी एग्जाम वगैरह में भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो सब मिला जुलाकर अगला जो डेट होगा वो 15 लाख या पूरे भारतवर्ष में जितने भी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके जो कैरियर है, उनका जो जीवन है उसको प्रभावित करने वाला है। तो ऐसे में अभी मामला सुरक्षित है। उसके गहन अध्ययन के बाद उसके सभी पहलुओं पे कड़े जो है कि गहनता के साथ अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा वो भारत के सभी राज्यों में होगा, इसलिए कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे गहन अध्ययन के बाद इसे सुरक्षित रखा गया है। अगली डेट के साथ आपको जजमेंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। इसके साथ साथ इसी कड़ी में और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी प्रदेश का अध्यक्ष हैं वे लगातार नए विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या अच्छा हो सकता है अगली डेट तक। उसके लिए भी जो है चीज़ें तैयार की जा रही हैं। जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कमी है उसे भी लेकर सभी एनआईए से शिक्षक परिवार वर्तमान समय में डिस्कशन के माध्यम से व अन्य जो परामर्श है उनके माध्यम से तैयारियां कर रहा है। बाकी आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा वेट हमें और करना है और ईश्वर करेगा तो फैसला हमारे पक्ष में आएगा। एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।